महाप्रभु चैतन्य के कारण बंगाल का नगण्य जिला नदिया संसार प्रसिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण की महिमा का प्रसार महाप्रभु चैतन्य के माध्यम से भारत के कोने कोने में हुआ था। इसी जिले के साधनपाड़ा गांव में पंडित कैलाश चंद्र सान्याल तथा उनकी पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी रहते थे। माघ शुक्ल पक्ष अर्थात जनवरी सन 1877 ईस्वी बुधवार को इस दंपत्ति के यहां अष्टम संतान ने जन्म लिया। बंगाल में मान्यता है कि अष्टम संतान पुत्र और नवम संतान पुत्री होने पर भाग्यशाली होते हैं। माता पिता ही नहीं, परिवार सभी लोग ऐसे बच्चों को अधिक स्नेह देते हैं। अन्नप्राशन के दिन बालक का नाम भूपेंद्र नाथ रखा गया। बालक ने अभी घुटने के बल चलना प्रारंभ किया था कि सहसा सिर पर से पिता का साया उठ गया। भूपेंद्र नाथ की आयु उस समय 20 माह की थी। गांव में पेट भरने लायक कोई सहारा न रहने के कारण भुवनेश्वरी देवी बच्चों को लेकर अपने भाई शिवचंद्र राय के यहां चली गई। सहसा शिवचंद्र राय की बदली साहिबगंज में हुई। राय साहब सभी लोगों को लेकर यहां आकर बस गए। भूपेंद्र नाथ की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्रारंभ हुई। भूपेंद्र नाथ की माता धर्मपरायण महिला थी। विधवा हो जाने पर वे अत्यंत कठोरता के साथ दीवारचन में रहने लगी। शाम को बच्चों को बैठाकर पौराणिक और धार्मिक कहानियां सुनाया करती थी। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र नाथ की बड़ी बहन ने उसे अपने यहां बुला लिया। विष्णुपुर में भूपेंद्र नाथ अपनी जीजा के मामा शिवदास भट्टाचार्य के यहां रहने लगे। बड़ी बहन ने आगे की शिक्षा के लिए स्थानीय स्कूल में भर्ती कराया। बचपन से ही शांत और सौम्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ अपने सहपाठियों में ही नहीं, अध्यापकों की दृष्टि में लोकप्रिय हो गए। विष्णुपुर अपने विशिष्ट मंदिरों के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यहां अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। अवकाश के समय में वह इन मंदिरों में जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाता। भट्टाचार्य परिवार में आश्रय लेने के कारण पूजा पाठ तथा धार्मिक क्रियाओं से प्रभावित हो गया। परंपरा के अनुसार 13वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत हुआ। कुलगुरु के निर्देशानुसार वह अत्यंत शुद्धाचार से दैनिक कार्य करने लगा। गायत्री पाठ, संध्या पूजा आदि का पालन करता रहा। ठीक इसी समय एक घटना हुई जिसके कारण उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। यहां आने के बाद से वह अक्सर योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के बारे में विचित्र कहानियां सुना करता था। कभी कभी स्वयं उसके मन में भी यह भावना उत्पन्न होती कि वह भी लाहिड़ी महाशय की तरह चमत्कार कर पाता। लाहिड़ी महाशय कैसे, किस विद्या से ऐसा कर लेते हैं? क्या करने पर चमत्कार किया जा सकता है? अक्सर उसका किशोर मन उड़कर काशी पहुंचने की कल्पना करने लगता था। उसने आगे चलकर यह निश्चय किया कि अगर इस बार लाहिड़ी महाशय आएंगे तो वह उनका शिष्य बनकर उनकी सेवा करेगा, तब शायद वे चमत्कार दिखाएंगे। भूपेंद्र का यह सपना शीघ्र ही पूरा हुआ। एक अरसे बाद लाहिड़ी महाशय विष्णुपुर आए। यही उनका अंतिम आगमन था। इस यात्रा के बाद फिर कभी नहीं आए। लाहिड़ी महाशय के आगमन का समाचार पाते ही भूपेंद्र उनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा। लाहिड़ी महाशय भक्तों और शिष्यों से घिरे बैठे थे। एक बार इच्छा हुई कि पास जाकर चरण रज ले लूं, पर भीड़ के कारण उनके निकट जाने का साहस नहीं हुआ। मन ही मन प्रणाम कर एक किनारे बैठ गए। उसे लगा जैसे लाहिड़ी महाशय असाधारण पुरुष हैं। कुछ दिनों बाद उसे विष्णुपुर से वर्धमान आना पड़ा। इस बीच लाहिड़ी महाशय पुनः यहां नहीं आए। यहां आकर वह 10वीं कक्षा में भर्ती हो गया, पर उसका मन लाहिड़ी महाशय के चरणों में लगा रहा। ठीक इन्हीं दिनों उसे स्वप्न में दीक्षा प्राप्त हुई, जिसकी चर्चा की जा चुकी है। विष्णुपुर की अपेक्षा वर्धमान की जलवायु उसे रास नहीं आई। एकाएक बंगाल की प्राचीन बीमारी मलेरिया ने उस पर आक्रमण किया। दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती गई। यहां तक कि इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा, रोगी का बचना कठिन है।
अब वह जो कुछ खाने को मांगे देकर उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करे। डॉक्टर की राय सुनकर घर के लोग रोने पीटने लगे। इधर भूपेंद्र नाथ की हालत ऐसी हो गई कि 3 दिनों तक वह लगातार बेहोश रहे। चौथे दिन भूपेंद्र नाथ को लगा जैसे कोई छोटी बालिका उसके सिरहाने बैठकर पूछ रही है, पिताजी, क्या आप डर रहे हैं? भूपेंद्र नाथ ने कहा, हां। लड़की ने कहा, आप डरिए नहीं, आपका मृत्यु संकट टल गया है, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वह लड़की इनके सिर पर हाथ फेरने लगी। आश्चर्य की बात यह हुई कि दूसरे दिन आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आप बीमार ही नहीं हुए थे। बाद में जब भूपेंद्र ने अपने दर्शन के बारे में बताया तब लोगों ने अनुमान लगाया कि लड़की के रूप में मां जगदम्बा आई थी, वरना मृत्यु पथ का यात्री रात भर में कैसे स्वस्थ हो सकता है। लंबे अरसे तक बीमार रहने के कारण भूपेंद्र नाथ इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। वहां से भागलपुर आकर तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हो गए। ठीक इन्हीं दिनों पास में कुछ रकम आ जाने पर भूपेंद्र नाथ काशी आ गए। उद्देश्य था कि योगीराज लाहिड़ी महाशय से दीक्षा लूंगा। वहां से क्रिया योग की शिक्षा लेकर वह वापस आ गए। चलते समय योगीराज ने भूपेंद्र नाथ से कहा, मैंने जितनी क्रियाएं बताई हैं, अगर निरंतर करते रहोगे तो स्वतः इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। कभी कोई कठिनाई अनुभव हो तो मुझे स्मरण करना, मैं सही मार्ग का निर्देश दे दूंगा। काशी से वापस आने के बाद आप तीव्र गति से क्रियाओं की साधना करने लगे। हॉस्टल में रहने के कारण साधना करने में किंचित कठिनाई होती थी। इससे बचने के लिए आपने मध्य रात्रि का समय चुना। जब सभी सहपाठी सो जाते थे तब आप चुपके से छत पर जाकर गुरु द्वारा बताई गई क्रियाएं करते थे। भागलपुर में रहते हुए आप बराबर साधु संतों की सेवा करने लगे। आप इस बात पर विश्वास करते थे कि इनकी सेवा से भले ही लाभ ना हो पर पुण्य मिलता है। क्रिया योग के प्रति बढ़ती साधना के कारण आप में आध्यात्मिक स्फुरन होने लगा। इसका अनुभव होते ही आप सावधानी से रहने लगे, लेकिन इससे शिक्षा में हानि हुई। आप इंटर की परीक्षा यहां भी नहीं दे सके। सन 1898 ईस्वी में आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। विवाह के पश्चात कॉलेज जीवन से अलग होकर अध्यापक बन गए। इन दिनों बंग भंग आंदोलन चल रहा था। देश प्रेम के कारण आप लोगों से देसी वस्त्र पहनने का अनुरोध करने लगे। गांव-गांव जाकर कपड़े के फेरी लगाने लगे। इस कार्य से शीघ्र ही मन उचट गया। तब आपने साहबगंज में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कर छात्रों को योग व्यायाम की शिक्षा देने लगे। इस दिशा में सहयोग न मिलने पर आप निराश हो गए। ठीक इन्हीं दिनों विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। वहां के परिवेश तथा शिक्षा देने के ढंग से आप प्रभावित हुए। भूपेंद्र नाथ ने सोचा कि ऐसे विद्यालय के छात्र ही देश समाज के कर्णधार बनकर देश को नई दिशा देंगे। अपने दोनों भतीजों को विश्व भारती में भर्ती कराने के लिए ले गए। बातचीत के सिलसिले में आपने रवि बाबू से कहा कि इस विद्यालय के जरिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे। साहबगंज में स्थापित अपने आश्रम के बारे में आपने विस्तार से बताया। सारी बातें सुनने के बाद रवि बाबू ने कहा, निसंदेह आपका सुझाव और योजना अच्छी है। मैं चाहता हूं कि आप विश्व भारती में ब्रह्मचर्य विभाग खोलें और इसकी सारी जिम्मेदारी लें। भूपेंद्र नाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए। यह जानकर रवि बाबू ने अपने अस्त्र का प्रयोग किया। इन्होंने कहा, तब तो मैं आपके भतीजों को अपने विद्यालय में स्थान नहीं दे सकता। मैं आपके भतीजों को केवल इसी शर्त पर भर्ती करूंगा कि आप यहां के ब्रह्मचर्य विभाग का संचालन करें। योग्य शिष्य ही नहीं, योग्य शिक्षक भी तैयार करें ताकि आपकी अनुपस्थिति में यह विभाग चलता रहे। इस शर्त के आगे भूपेंद्र नाथ को झुकना पड़ा। शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना करने के पश्चात एक अरसे तक वे छात्रों को शिक्षा देते रहे। रवि बाबू
आपके ज्ञान और व्यक्तित्व से कितने प्रभावित हुए, इसका प्रमाण सान्याल जी के नाम लिखे पत्रों से स्पष्ट हो जाता है। आपने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से रवि बाबू को यह भी बताया कि यहाँ कितने अध्यापक आपके लिए समर्पित सेवाएं कर सकते हैं। आचार्य क्षिति मोहन सेन, विधु शेखर शास्त्री, नेपालधर आदि विद्वानों को आपने खोजा और परखा था। यहां 5 वर्ष सेवा करने के बाद आपने संन्यास जीवन अपनाया। बीच बीच में आप अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए काशी आते थे। यहां बड़ा देव मोहल्ले में स्थापित योगाश्रम में ठहरते थे। इस आश्रम की स्थापना हिंदू धर्म के प्रचारक स्वामी कृष्णानंद ने की थी। इस आश्रम में अपने विद्यार्थी जीवन में श्री गोपीनाथ कविराज जी भी आते थे। यहीं उनकी मुलाकात सान्याल जी से हुई थी। भूपेंद्रनाथ सान्याल उन दिनों बंगला के विभिन्न पत्रों में धर्म तथा अध्यात्म संबंधी लेख लिखते थे। सान्याल जी के लेखों से प्रभावित होकर कविराज जी उनसे मिलने आए थे। श्री गोपीनाथ कविराज जी जिन संतों से मिले थे उन पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है और गोपीनाथ कविराज जी की जीवनी भी मैंने बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहें और अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसे सुन लीजिएगा। अपने एक संस्मरण में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है, वे जब काशी आते थे तब मेरे यहां खबरें भेजते थे। यहां तक कि अनेक बार मेरे घर आकर मुलाकात भी की। मैं स्वयं भी उनके यहां जाता था, क्योंकि लाहिड़ी महाशय के साधना जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन करने की मेरी इच्छा थी। हम इस संबंध में नित्य तरह तरह की बातें करते थे। वे लाहिड़ी महाशय के बारे में अपने अनुभव, साधना तत्व तथा अन्य अलौकिक बातें बताया करते थे। इन सब कारणों से थोड़े दिन के भीतर हम दोनों में गहरी मैत्री हो गई थी। वे मेरे प्रति जितने आस्थावान थे, मैं भी उनके प्रति उतना ही श्रद्धावान था। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होने की इच्छा प्रकट करता था तो मैं उन्हें सान्याल महाशय के पास जाने की सलाह देता था। विदेशी तथा भारतीय जिज्ञासुओं को वे मेरे अनुरोध पर दीक्षा देते थे और उन्हें योग मार्ग में प्रवेश कराते थे। सान्याल महाशय गुरु परंपरा में योगी थे ही, ऊपर से शास्त्र विहित आचार मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी निष्ठा और पराकाष्ठा का प्रदर्शन करते रहे। उनके काशी आने पर मैं उनका दर्शन किए बिना रह नहीं पाता था। जब कभी मैं पुरी जाता था तब वहां अगर वे मौजूद रहते थे तब बराबर दर्शन करने अवश्य जाता था। वे अपने गुरु द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या कर रहे थे। बाद में उसकी भूमिका लिखने का भार मुझे दिया। उनकी इच्छानुसार उक्त ग्रंथ की भूमिका मैंने लिख दी थी। मेरी भूमिका पाकर वे प्रसन्न हो गए थे। यहां पर जिस श्रीमद् भागवत की बात की जा रही है वो पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो 3 पार्ट में अवेलेबल है। उसकी राशि 2300 रुपये है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सान्याल महाशय ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ उसके बारे में बताया है। अगर आप चाहें तो वो भी पुस्तक प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। गुरु द्वारा निर्देशित क्रिया निरंतर करते रहने के कारण सान्याल महाशय पर्याप्त आत्मोन्नति कर चुके थे। सान्याल महाशय ने अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में सर्वप्रथम पुरी में एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की संगमरमर की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर मंदिर का रूप दिया था। बाद में आगे चलकर भागलपुर जिले के मंदार कस्बे में एक आश्रम बनवाया। यहां भी लाहिड़ी महाशय की एक मूर्ति स्थापित की। दोनों स्थानों पर सन 1925 ईस्वी के पूर्व मूर्तियां स्थापित हो गई थी। मंदार में मूर्ति स्थापित करने के पश्चात सान्याल महाशय ने श्यामाचरण विद्यापीठ के नाम से सांग वेद विद्यालय खोला, जहां अनेक छात्र संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने लगे। आम लोगों का विश्वास है कि भागलपुर जिले का मंदार क्षेत्र सिद्ध स्थान है। सान्याल महाशय आगे चलकर यहीं बस गए। अक्सर तीर्थ यात्रा करने चले जाते थे। शेष समय भगवत चिंतन, गीता पाठ, लेखन तथा शिष्यों को उपदेश देते थे।
यहां आपके अनेक शिष्य थे। आपके विदेशी शिष्य आपका दर्शन करने यहां आते थे। कभी कभी आप योग विभूतियां दिखाते थे, जिसके कारण स्थानीय लोगों में आपके प्रति गहरी आस्था थी। आपके एक शिष्य थे रुद्र नारायण बाबू। एक बार वे जमीन जायदाद आदि के चक्कर में बुरी तरह उलझ गए। अगर सान्याल महाशय की शरण में न आते तो निश्चित था कि उन्हें जेल की सजा हो जाती या बुरी तरह बर्बाद हो जाते। सान्याल महाशय की इस कृपा के कारण वे इनके शिष्य और कट्टर भक्त बन गए। भावुकतावश एक बार आपने अपने गुरु सान्याल महाशय से निवेदन किया, गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं कुछ नहीं चाहता, केवल एक इच्छा शेष है। सान्याल महाशय ने पूछा, वह क्या? आगे की घटना हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।